आज दिखाएंगे ऐसा घर जो 2 राज्यों में बना है। घर के हैं 2 दरवाजे और दोनों ही अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राज्यों में खुलते हैं। इस घर में बने हैं 10 कमरे और आधे कमरे दूसरे राज्य में आते हैं और आधे दूसरे राज्य में आते हैं। हाउस टैक्स भी 2 राज्यों की सरकार के खाते में जमा होता है। घर के लोगों के आईडी प्रूफ और राशन कार्ड के बारे में जब आप सुनेंगे तो रह जाएंगे दंग। आखिर ऐसा कैसे हुआ और मकान 2 राज्यों में कैसे बट गया? कहानी बड़ी फिल्मी है लेकिन मजेदार भी है। हर घर का और मकान का बंटवारा होता है, ये अमूमन है, लेकिन वो एक ही जिले में और एक ही राज्य में रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जिसका बंटवारा 2 राज्यों में हो गया। घर के कमरे और दरवाजे भी 2 राज्यों का हिस्सा हो गए और फिर जो हुआ उसने तो सबको चौंका दिया। ये मकान दिखने में साधारण सा है, इसकी छत भी एक है, छत के साथ साथ आंगन भी एक ही है, लेकिन फिर भी ये 2 राज्यों का हिस्सा है। इस घर के दरवाजे 2 अलग अलग राज्यों में खुलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या उलझाने वाली पहेली सुनाई जा रही है, तो फिर चलिए इस घर की पूरी कहानी आपको बताते हैं। अब तक आपने अजब गजब और चौंकाने वाली तमाम खबरों को देखा होगा और सुना होगा, लेकिन आप जब इस घर की कहानी सुनेंगे तो फिर उछल पड़ेंगे। ये मकान राजस्थान और हरियाणा में आता है। वैसे तो ये मकान काफी साधारण सा दिखता है, लेकिन इस मकान का एक दरवाजा राजस्थान में खुलता है तो दूसरा हरियाणा में खुलता है। हैरानी की बात यह है कि इसके कुछ कमरे राजस्थान में आते हैं तो घर के कुछ कमरे हरियाणा में आते हैं और घर का आंगन भी हरियाणा राज्य में आता है। अक्सर हम अपने दूर दराज के रिश्तेदारों से मिलने के लिए घंटों का सफर तय करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए 24 घंटे का सफर करते हैं। लेकिन इस घर के लोग 2 राज्यों में आसानी से आ जा लेते हैं और अपने परिवार वालों को जो दूसरे राज्य में होते हैं उन्हें आंखों के इशारों से बुला लेते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में ये मकान बना है। यहाँ का रहने वाला दाइमा परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए राज्य पार करता है। इनके मकान के कमरे तो हरियाणा में हैं, लेकिन आंगन राजस्थान में है। मकान का दरवाजा तो हरियाणा में है, लेकिन हवा घर में राजस्थान की ही आती है। ये मकान आधा हरियाणा और आधा अलवर यानी राजस्थान बॉर्डर पर है। इन लोगों के मकान में कुल 10 कमरे हैं, जिसमें से 6 कमरे तो राजस्थान में आते हैं और 4 कमरे हरियाणा में हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार का एक सदस्य 2 बार हरियाणा से पार्षद रह चुका है, जबकि एक दूसरा सदस्य 3 बार राजस्थान में पार्षद है। साल 1960 में टेकराम दाइमा यहाँ रहने के लिए आ गए थे, जिनके 2 बेटे कृष्ण और ईश्वर हुए। पूरा परिवार एक जगह ही रहने लगा, लेकिन राज्यों की सीमा के चलते ईश्वर के सारे डॉक्यूमेंट राजस्थान के हैं, तो वहीं उनके भाई कृष्ण के सारे डॉक्यूमेंट हरियाणा के हैं। अब भले ही 2 राज्यों की सीमा ने इस परिवार को अलग अलग स्टेट में बांट दिया हो, लेकिन हकीकत में दोनों में प्यार अटूट है और सारे परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं। परिवारों के लोग भी 2 राज्यों की सियासत में सक्रिय हैं, तो वहीं एक भाई के परिवार को राजस्थान सरकार की सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो दूसरे भाई को हरियाणा सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं। और जब भी इस परिवार में नेता वोट मांगने आते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि कौन से भाई से वोट मांगे जो उनके लिए सही हो। ये घर पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों का हिस्सा है और यहाँ अक्सर लोग ऐसे घूमने आते हैं जैसे वो किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने जा रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।